मूवी की शुरुआत होती है और हमें 2039 का वक्त दिखाया जाता है, जब पृथ्वी की हालत एकदम खराब हो चुकी है और यहाँ से लगभग इंसान जा चुके हैं और पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आता है। और अब जितने भी बचे खुचे लोग थे वो भी आज पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर रुके थे वो सारे के सारे वैज्ञानिक थे और इन सब के दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, इसलिए ये पृथ्वी पर रुके थे कि कहीं पृथ्वी की हालत ठीक हो जाए। लेकिन आज इन लोगों ने भी हार मान लिया, इसीलिए ये सारे लोग आज पृथ्वी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन तभी हम एक और शख्स को देखते हैं जो कि पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहता और इस आदमी का नाम ऑगस्टाइन है। और ये भी एक कमाल के वैज्ञानिक हैं और अभी इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है क्योंकि इन्हें कैंसर है और इसलिए ऑगस्टीन पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहते। वो अपना अंतिम समय यहीं बिताना चाहते हैं और उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी अकेले बिता सकते हैं क्योंकि वो अपना इलाज खुद करते हैं और ये पहले बहुत अमीर थे, इसलिए इनके पास चीजों की कमी नहीं है। इसीलिए ऑगस्टाइन ने फैसला किया है कि वो पृथ्वी पर ही रहेंगे और अपनी अंतिम सांस यहीं पर लेंगे। फिर समय ऐसे ही बीतता जाता है और ऑगस्टाइन अपनी जिंदगी ऐसे ही अकेले बिताते हैं और बीच बीच में उनकी जिंदगी की कुछ झलकियां हमें दिखाई जाती हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जब ऑगस्टीन जवान थे तो उनके अंदर कितना जोश था और वो इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे क्योंकि उन्हें शायद कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि पृथ्वी की हालत एक दिन बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है और हालत इतनी खराब हो जाएगी कि इंसान यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे। इसीलिए वो दिन रात इसी चीज के खोज में लगे रहते थे कि पृथ्वी के अलावा दूसरा कौन सा प्लेनेट है जहां पर इंसान रह सकते हैं और कुछ वक्त के बाद उन्हें वो जगह मिल भी जाती है। ऑगस्टीन एक बड़ा सा इवेंट करते हैं और वहां पर इस चीज का खुलासा करते हैं कि कई साल की मेहनत के बाद उन्होंने उस प्लेनेट को ढूंढ निकाला है जहां पर इंसान रह सकते हैं। उस प्लेनेट का नाम K23 होता है और इसी इवेंट के दौरान ऑगस्टीन की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है जीन। और जीन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए ऑगस्टीन को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया और वक्त के साथ साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं और एक वक्त के बाद दोनों ने शादी की और शादी के थोड़े समय के बाद जीन प्रेग्नेंट हो गई। और इसी बीच जीन को एहसास हुआ कि ऑगस्टीन के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है उसका रिसर्च। ऑगस्टीन दिन भर अपने काम में लगा रहता है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि उसकी एक वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है। इसीलिए धीरे धीरे जीन को लगता है कि वो ऑगस्टीन से अलग होती जा रही है और इसी तरह धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। और एक वक्त के बाद जीन फैसला करती है कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यही उन दोनों के लिए अच्छा है, इसीलिए वो ऑगस्टीन को छोड़कर चली जाती है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट समय में और हम ऑगस्टीन को देखते हैं। उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि अगले 11 घंटे में उसे एक स्पेसशिप कांटेक्ट करने वाला है। फिर हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जिन्होंने ऑगस्टीन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है और इस स्पेसशिप में हम 5 लोगों को देखते हैं और ये सारे लोग K23 प्लैनेट से आ रहे हैं, जिस प्लैनेट को ऑगस्टीन ने खोजा था। और आज से 6 साल पहले ऑगस्टीन की कंपनी ने इन सारे लोगों को K23 प्लैनेट पर भेजा था ताकि ये लोग जाएं और वहां पर रिसर्च करें कि क्या वहां पर जिंदगी सच में पॉसिबल है। अब इन लोगों का रिसर्च खत्म हो गया है और वो अब पृथ्वी की तरफ वापसी कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये बात पता नहीं है कि पृथ्वी के हालात अब जरूरत से ज्यादा खराब हो चुके हैं और वहां पर जिंदगी बिताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए अब ये ऑगस्टीन की जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को इस बारे में बताएं और इन्हें पृथ्वी पर आने से रोके। तबीयत खराब होने की वजह से ऑगस्टीन को कुछ याद नहीं रहता। वो उस स्पेसशिप के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि उस स्पेसशिप पर आखिर कौन कौन है। और फाइनली उन्हें सारी चीजें याद आ जाती हैं कि इस स्पेसशिप को उनकी ही कंपनी ने भेजा था। फिर हम उस स्पेसशिप को देखते हैं। यहां हमें 5 लोगों के बारे में पता चलता है। इस स्पेसशिप की सबसे मुख्य सदस्य सली है और फिर हैं कमांडर एडी और इनके अलावा 3 और क्रू मेंबर हैं यहां पर। और ये सारे लोग पिछले बहुत वक्त से
पृथ्वी पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इधर अचानक ऑगस्टीन के किचन में आग लग जाती है। भागता हुआ ऑगस्टीन वहां पहुंचता है और आग बुझा देता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है छोटी सी बच्ची पर, और इस बच्ची को देखने के बाद वो घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये बच्ची यहाँ पर आई कैसे। फिर ऑगस्टीन उससे बात करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि ये बच्ची बोल नहीं सकती। फिर ऑगस्टीन उसका ख्याल रखना शुरू करता है। वो देखता है कि ये लड़की ड्राइंग की मदद से कुछ कहना चाहती है। वो आइरिस फ्लावर को ड्रॉ करती है, जिससे ऑगस्टीन को पता चलता है कि उसका नाम आइरिस है। तभी उसे याद आता है कि 11 घंटे का समय बीत चुका है और अब समय आ चुका है कि वो उस स्पेसशिप से कांटेक्ट करे। लेकिन जब वो कांटेक्ट करने जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है, और इसी समस्या की वजह से वो लोग इतने दिनों से उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ऑगस्टीन अपने एंटीना को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होता, और ऑगस्टीन सोचता है कि अब उनसे कांटेक्ट करने के लिए उसे कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और तब इसे एक नए जगह के बारे में पता चलता है जहां का सिग्नल अच्छा है। इसीलिए ऑगस्टीन फैसला करता है कि वो कल सुबह यहां से निकलेगा और वो अपने साथ आइरिस को भी लेकर जाएगा। वो गर्म कपड़े, ऑक्सीजन और सभी जरूरी सामान लेता है और एक जेट स्की में यहां से निकल पड़ता है। और थोड़े समय तक सफर करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो उन्हें एक बंकर दिखता है, तो वो वही रात गुजारने का फैसला करते हैं। लेकिन रात को बंकर के नीचे की बर्फ की परत फट जाती है और ये दोनों लोग डूबने लगते हैं। लेकिन ऑगस्टीन आइरिस को लेकर सही वक्त पर वहां से बाहर निकल जाता है। ये दोनों तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका जेट स्की और सारा जरूरी सामान वहां पर डूब जाता है। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि ये बाकी का सफर पैदल तय करें। इसलिए ये लोग पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑगस्टीन बीमार है, इसलिए वो ज्यादा नहीं चल सकता। इसीलिए थोड़ा समय चलने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, और इसी बीच यहाँ का तूफान तेज हो जाता है और चारों तरफ ठंडी और तेज हवाएं चलने लगती हैं। इसीलिए आसपास भी देखना मुश्किल हो जाता है, और इसी बीच ऑगस्टीन से आइरिस का हाथ छूट जाता है और आइरिस गायब हो जाती है। ऑगस्टीन को वो नहीं मिलती तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और गिव अप करके वही लेट जाता है। फिर उसे अपनी बीवी का विजन दिखाई देता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि वो आइरिस है। उसके बाद दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं और थोड़े समय के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पेसशिप में सारे लोगों को पता चलता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं और वो किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर ये सारे लोग मिलकर एक अलग रास्ते को चुनने का फैसला करते हैं, लेकिन इस रास्ते के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए ये रास्ता रिस्की था। लेकिन फिर भी वो इस रास्ते को चुनते हैं। तभी हम फिर से ऑगस्टीन को देखते हैं और को स्पेसशिप से कांटेक्ट कर पाता है। सली और ऑगस्टीन के बीच बातें होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही ऑगस्टीन पृथ्वी के कंडीशन के बारे में कुछ बताने वाला होता है, तभी उनकी स्पेसशिप एस्टेरॉइड से टकरा जाती है और एक बार फिर से उनका कनेक्शन टूट जाता है। एस्टेरॉइड्स के टकराने से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाकर इसे ठीक करेंगे। सली, माया और एडी बाहर जाते हैं। सब कुछ सही जाता है। वो लोग कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठीक कर देते हैं और फिर अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एस्टेरॉइड्स उनसे एक बार फिर टकरा जाता है। एस्टेरॉइड्स के जाने के बाद भी सब सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन माया देखती है कि खून के कुछ बूंद उसके हेलमेट के अंदर फ्लोट हो रहे हैं। सली और एडी उसे जल्दी से अंदर लेकर जाते हैं। जैसे ही वो माया का हेलमेट निकालते हैं, बहुत सारा खून उसके सूट से बाहर निकलकर फ्लोट करने लगता है। माया काफी डर जाती है। वो लोग उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माया वही अपना दम तोड़ देती है, जिससे सारे लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। और तभी उन्हें धरती दिखाई देती है। धरती का हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद सली वापस ऑगस्टीन को कांटेक्ट करती है। ऑगस्टीन उन्हें सारी बातें बताता है कि पृथ्वी अब खतरे से खाली नहीं है और यहां से सारे इंसान जा चुके हैं।
इसीलिए तुम लोगों को वापस K23 प्लैनेट पर जाना चाहिए। ये सारी बातें जानने के बाद सभी एक बार फिर से परेशान हो जाते हैं, लेकिन K23 पर वापस जाने की बात से टॉम राजी नहीं होता। उसे जानना है कि उसके फैमिली के साथ क्या हुआ। वो कैप्टन एडी से परमिशन मांगता है कि वो री एंट्री पॉड को लेकर धरती पर जाना चाहता है और अपने बीवी बच्चों को ढूंढना चाहता है। एडी भी उसे परमिशन दे देता है। तब मिचेल भी टॉम के पास आता है और उसे कहता है कि वो भी अपनी फैमिली को ढूंढने उसके साथ धरती पर आना चाहता है। टॉम और मिचेल सली और एडी को अलविदा कहकर री एंट्री पॉड से धरती की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद सली फिर से ऑगस्टीन से बात करती है और कहती है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि वो ऑगस्टीन से बात कर रही है, क्योंकि वो ऑगस्टीन को हमेशा से अपना आइडल मानती रही है और आज अगर वो ये काम कर रही है तो वो सिर्फ ऑगस्टीन के कारण। वो ऑगस्टीन से इंस्पायर होकर ही एक एस्ट्रोनॉट बनी थी। फिर बातों ही बातों में सली अपने माँ के बारे में बताती है और कहती है कि मेरी माँ का नाम जीन था और वो भी आपको बहुत पसंद करती थी और वो हमेशा ही आपके बारे में बातें किया करती थी। ये सब सुनने के बाद ऑगस्टीन शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि सली उसकी ही बेटी है। वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि मुझे सभी प्यार से सली कहते हैं, लेकिन मेरा असली नाम आइरिस है। आइरिस नाम सुनने के बाद उसे वो छोटी बच्ची याद आती है और फिर ऑगस्टीन भागता हुआ उस बच्ची के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कोई बच्ची है ही नहीं। यहां हमें पता चलता है कि आइरिस नाम की कोई बच्ची कभी यहां थी ही नहीं। ये सिर्फ ऑगस्टीन की कल्पना थी, लेकिन यहां पर ऑगस्टीन आइरिस को ये नहीं बताता कि वही उसका पिता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बता दिया तो आइरिस उसे लेने के लिए वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। ऑगस्टीन आइरिस से पूछता है कि K23 देखने में कैसा है। फिर आइरिस K23 को अच्छे से डिस्क्राइब करती है और आइरिस की आवाज में K23 के बारे में सुनकर ऑगस्टीन बहुत खुश होता है और फिर वो उन्हें जाने के लिए कहता है। फिर आइरिस और एडी K23 की ओर निकल पड़ते हैं और उसके साथ साथ वो सारे स्पेसशिप्स को ये खबर कर देती है कि K23 पर जीवन पॉसिबल है। जितने भी लोग पृथ्वी छोड़कर नए प्लेनेट की खोज में निकले हैं वो सारे K23 पर आ जाए। इसके बाद हम फिर से ऑगस्टीन को देखते हैं जो कि खुले आसमान के नीचे खड़ा है और वो एकदम बेखौफ लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है और अगर अब वो मर भी जाए तो उसे इस बात का कोई गम नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी।